स्टेशन रोड स्थित एक निर्माणाधीन मकान का तलघर बनने के दौरान भरभरा कर गिर गया, जिसमें वहां काम कर रहा मजदूर बाल बाल बच गया। आस पड़ोसियों का कहना है कि यह निर्माण बिना अनुमति के चल रहा है और इसकी वजह से हमारी बिल्डिंग को भी खतरा बना हुआ है। स्टेशन रोड स्थित एक नवीन निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर तलघर का निर्माण हो रहा था। विगत दिन तलघर निर्माण के दौरान आसपास की दीवारें भरभरा कर गिर गईं, जिससे आसपास के रहवासियों में हड़कंप मच गया और आसपास पड़ोस में रहने वालों ने इसका विरोध किया। रहवासियों का कहना है कि यह काम बिना परमिशन के चल रहा है, जिससे हमें भी खतरा है। मिट्टी धंसने से हमारी बिल्डिंग भी गिरने की आशंका है। गारा है भैया, इन दीवारों में सब दूर गारों के ऊपर से छपाई जरा सी कर दी और बस जरा सी छपाई करके उन्होंने काम चालू कर दिया और वो तो गिर गई। ये सामने की दीवार भी गिर गई, इधर की दीवार भी गिर गई, दोनों दीवारें गिर गई। महीना पूरा हो गया, वो सुन नहीं रहे। हमने किया तो दीवारे से उठा दी ना, एकदम दस हमने चिल्लाए जब भी नहीं तो मजदूर मर जाता, दब जाता। कितने काम फोन करा तो आएगी सब, वो तो बोले हमने क्या हम करवाए कर कल से हमारा तो रिक्स की बात है ना, बच्चे छोटे छोटे भी बोला कि किराए से हमको मकान हम कहाँ जाए। हम तो पहले आज पूरा हुआ, हम 4 महीने धंधा बंद, दुकान है हमारे सामने। रतलाम में पुराने कलेक्ट्रेट स्थित पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी और साथियों ने रविवार को कस्तूरबा नगर में राधा कृष्ण मंदिर के पास स्थित सीता माता और भैरू जी का मंदिर तोड़ दिया और प्रतिमाएं इधर उधर कर दी। घटना के बाद रहवासी आक्रोशित हो गए। जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों के नेता पहुंचे और औद्योगिक क्षेत्र थाने में आरोपी पिता, पुत्र और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने बताया कि बसंती लाल जाट की रिपोर्ट पर रमेश चंद्र धामनिया, उसके पुत्र सोनू और एक अन्य व्यक्ति अर्जुन पर धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त करने का मामला दर्ज किया है। रहवासियों ने बताया मंदिर के सामने रमेश चंद्र धामनिया का मकान है। मंदिर की बाउंड्री वॉल बनाने का काम चल रहा था, जिसका धामनिया ने विरोध किया था, इसलिए वह मंदिर को नहीं रहने देना चाहता है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं पर कार्रवाई की जा रही है। नंबर 10 में एक शीतला माता का मंदिर है और वहाँ पे कुछ अन्य मंदिर भी बने हुए हैं और वो बगीचे के अंदर बने हुए हैं और कुछ मोहल्ले वालों में आपस में वो है कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो फरियादी के द्वारा आज जो खुला उतला है उसके ऊपर उस पर एक छोटा सा वो बनाया था, एक चबूतरा टाइप का तैयार किया था कि ताकि मूर्तियों को छाँव मिल सके। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति थी, जिसने वो चबूतरे को तोड़ दिया तो कुछ मूर्तियाँ इधर उधर हो गई। अर्जुन वगैरह है हमने वही मोहल्ले की ही है और जो मकान मालिक भी है वो उनके खिलाफ हमने 254 चौथी की कायमी कर ली है और प्रकरण में उनको राउंड अप भी कर लिया है। प्रकरण में मोहल्ले वाले की शिकायत पर अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है। रतलाम में लोकायुक्त पुलिस ने सोमवार को रतलाम जिले के 2 पटवारियों को रिश्वत लेते पकड़ा। टीम ने आलोट में किसान नेपाल सिंह से 2000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी विजय मुनिया को पकड़ा है। वहीं दोपहर में रतलाम कलेक्टर कार्यालय स्थित शहर पटवारी कार्यालय में सोहेल खान निवासी मिल्लत नगर उकाला रोड से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी वीरेंद्र सिंह सोलंकी को पकड़ा है। लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पटवारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बड़े पिताजी अहमद नूर खान के नाम से जो 1 बीघा 14 विस्वत जमीन है उसकी पावती बनाने के लिए कंप्यूटर में दर्ज कराने के लिए पटवारी हल्का जो है वीरेंद्र सिंह, उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है, जिस पर से एक ट्रैप प्लान किया गया और आज सोमवार को सुबह दोपहर में उन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय में रिश्वत लेते हुए हमें यहाँ पर पकड़ा गया है। उनके खिलाफ धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को पंजीबद्ध किया गया है। इसके अलावा एक टीम ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशन में डीएसपी वेदांत शर्मा, जो कि आलोट में कार्रवाई कर रहे हैं, वहाँ जो पटवारी हल्का नंबर 9 है विजय मुनिया, उनको 2000 रुपये की रिश्वत देते हुए हमें यहाँ पर पकड़ा है। उसके आवेदक नेपाल सिंह के भी ज़मीन की जो पावती बनाने के लिए उनके द्वारा मांगी जा रही है और कार्रवाई दोनों जगह भी जारी है। प्रकरण दर्ज करके क्या जमानत पे छोड़ दिया गया इनको? अभी इनको नए प्रावधानों के तहत इनको अभी अरेस्ट नहीं किया जाता, नोटिस देकर छोड़ा जाता है। तो इनके अन्य कानूनी प्रक्रिया है, उनको फॉलो करते हुए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
जिले के जावरा में रविवार को एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप करवा रही दुल्हन की गला रेत कर हत्या किए जाने का पुलिस ने 4 घंटे में ही पता लगा लिया। हत्या में शामिल 6 आरोपी को घटना के 6 घंटों के भीतर पकड़ लिया गया। वहीं मुख्य आरोपी को भी 12 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। श्री तिवारी ने हत्याकांड की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। एक सनसनीखेज वारदात हुई थी सुबह 9:30 बजे। एक महिला जिसका नाम सोनू यादव है, जिसकी कल शादी होनी थी ब्यूटी पार्लर में, उसका गले पर धारदार हथियार से हमला करके उसकी मृत्यु की हत्या की गई थी। ये मामला बिल्कुल ही ब्लाइंड था पुलिस के लिए, क्योंकि इसमें जो मृतिका है वो शाजापुर की रहने वाली है और कल ही वो जावरा आई थी सुबह 8:30 बजे और आने के 1 घंटे के अंदर ही उसकी हत्या हो जाती है। इसमें बहुत ही ब्लाइंड केस था ये, लेकिन थाना प्रभारी जावरा सिटी और सीएसपी जावरा और एडिशनल एसपी रतलाम तीनों ने बहुत ही इसमें गंभीरता से कार्य करते हुए जो भी घटना से भौतिक साक्ष्य और साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर सकते थे इन लोगों ने किया। इसमें सीसीटीवी फुटेज के बेसिस पर इन लोगों ने 2 लोगों को ट्रैक किया कि एक आदमी 2 लोग आते हैं बाइक से, एक आदमी बाहर बाइक के पास रहता है, दूसरा ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसता है और विदिन अ मिनट वो घटना को अंजाम देके बाहर निकल के भागता है। उसमें से 2 लोगों की पुष्टि होती है कि घटना में 2 लोग उपस्थित थे, प्लस गाड़ी का जो नंबर था, मोटरसाइकिल नंबर, वो क्लू मिलता है। उसके बाद जो मृतिका है उसकी कजिन सिस्टर भी ब्यूटी पार्लर में मौजूद थी। उसका कहना था कि मृतिका के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया, जिसपे उसने मृतिका से बात करने की इच्छा जाहिर की। उसने जब बात कराया तो उसने बस उससे पूछा, तुम कहाँ हो, मैं आखिरी बार मिलना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला कि साहब, उसने फिर बताया कि मैं ब्यूटी पार्लर में हूँ और इस बातचीत के विदिन 5 मिनट्स वो आरोपी वहाँ पहुँचा और उसने घटना को अंजाम दिया। फिर इसमें हम लोगों ने जब इनका मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, इसके बेसिस पर डिटेल निकालने का प्रयास किया तो उसमें ये जानकारी लगी कि 2 लोग रतलाम के ही हैं, एक पवन पांचाल और दूसरा राम यादव। ये लोग रतलाम शहर के रहने वाले हैं और ये लोग जब इनके घर पे पुलिस गई तो ये दोनों घर से गायब थे मिले। फिर इसकी डिटेल निकाली गई तो मोबाइल फ़ोन इनके स्विच ऑफ थे, लेकिन हम लोगों ने अंदाज़ा था हम लोगों को या तो ये मंदसौर साइड जा सकते हैं या राजस्थान साइड जा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें चेकिंग पॉइंट्स लगाए, नाकाबंदी की। इसमें चूँकि मोटरसाइकिल नंबर हम लोग के पास उपलब्ध था और फेसबुक और अन्य चीज़ों से इनके फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हो गए थे, तो चेकिंग पॉइंट्स पे ये दे रखा था हम लोगों ने। तो जो इसका साथी पवन पांचाल है, ये बांसवाड़ा और रतलाम रोड पर इनको पुलिस ने राउंड अप किया। घटना के लगभग 3-3.5 घंटे बाद ये राउंड अप किए गए। फिर इनसे जब विस्तृत पूछताछ हुई तो इन्होंने घटना को अंजाम देना कबूल किया और इसके पीछे इन्होंने बताया कि इनका जो साथी है राम यादव, उसका इस महिला से पिछले 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इन लोगों की फेसबुक पर जान पहचान हुई थी, उसके बाद से ये लोग लगातार बातचीत करते थे और ये लोग 3 बार मिले भी थे, शाजापुर में, भोपाल में और इंदौर में। उसके बाद फिर इनका कहना है कि 4 दिन पहले ही इसकी शादी तय हुई थी और सडनली शादी तय हुई। इसको लेकर ये काफ़ी व्यथित था और इसने 2 दिन पहले इनको बता दिया था कि या तो शादी इसका नहीं होगा या तो फिर मैं इसका मर्डर करूँगा। उसके बाद फिर इन लोगों ने प्लान किया, चाकू खरीदा और कल सुबह 6 बजे ही ये लोग यहाँ रतलाम से जावरा चले गए थे। क्योंकि इनको आइडिया लग चुका था कि शादी जावरा से ही होने वाली है, तो ये जावरा में ही घूम रहे थे और फिर मृतिका से जैसे ही बात हुई ये तत्काल ब्यूटी पार्लर पहुँच गए। उसके बाद जो इसका साथी पवन पांचाल है वो इसको मोटरसाइकिल में बैठा के ले गया, बांसवाड़ा तक ड्रॉप किया। बांसवाड़ा से ये बस में बैठ के उदयपुर गए। उदयपुर के बाद ये सावरिया सेठ निम्बाहेड़ा तक पहुंच गए। रात में इन्होंने वहाँ नया सिम कार्ड खरीदा और अन्य चीज़ें वहाँ लोगों से मिली ये। तो इसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पुलिस की साइबर की टीमें और 3 अन्य टीमें जो बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ के लिए रवाना हुई थी, वो लगातार इनको ट्रैक कर रही थी। इसके बेसिस पर रात में 10:30 बजे हम लोगों ने जो मुख्य आरोपी राम यादव है इसको राउंड अप किया निम्बाहेड़ा सावरिया सेठ से और उनको आज हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। इनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनसे और विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जो तथ्य है उसमें ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है। इनका पिछले 3 वर्षों से बातचीत चल रही थी, लोग मुलाकात भी किए थे, लेकिन शादी की बात जब आई तो लड़की ने शादी की और फिक्स हो गई। इस बात को लेकर इसको ये चीज़ नागवार गई और इन्होंने फिर घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में घर पे लोगों का तो कहना है कि ऐसी चीज़ें पता नहीं थी इनको, लेकिन इसमें जब हम लोगों ने डिटेल निकाला तो मोबाइल के माध्यम से कई सारी बातें हुई हैं इनकी। दूसरा चीज़ बताना चाहूँगा कि जो मृतिका है, मृतिका की पहले एक शादी हो चुकी थी, लगभग 5 साल पहले इसका तलाक हुआ था और ये जो आरोपी है राम यादव, इससे उम्र में काफ़ी बड़ी है। जो आरोपी की उम्र लगभग 27 साल है और मृतिका की उम्र 34 साल है। तो ये लोग इसके जो मृतिका है ये पेशे से शिक्षिका है, टीचर है। तो इसके घर पर शाजापुर जाके भी इनकी मुलाकात हुई है, भोपाल अन्य जगहों मिले हैं ये लोग। तो इस संबंध में इन्होंने अपने घर पे चर्चा नहीं की थी।